कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक सीधा साधा लड़का रहता था जिसका नाम था थामा। थामा की मासूमियत ऐसी थी कि लोग उसके साथ अक्सर मजाक किया करते। वो दिन रात किताबें पढ़ता, चराग के नीचे बैठकर ख्वाब देखता और सबको कहता कि एक दिन मैं भी हीरो बनूंगा। लेकिन गांव में एक लड़की थी जिसे सब भीगी बिल्ली के नाम से जानते थे। वो बहुत हसीन थी, चलती तो लगता कि हवा भी रुक गई हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा राज छुपा था। लोग कहते थे कि भीगी बिल्ली पहाड़ों से आई है और उसका ताल्लुक आम इंसानों से नहीं। थामा जब पहली बार भीगी बिल्ली को देखता है तो बस दिल हार बैठता है। वो उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, गांव की गलियों से लेकर जंगल के किनारों तक। लेकिन भीगी बिल्ली हमेशा मुस्कुरा के आगे निकल जाती, जैसे उसे थामा की मोहब्बत का पता हो, लेकिन वो कुछ छुपा रही हो। टोला माही गांव का सबसे ताकतवर और बदनाम शख्स था। पहाड़ों में उसका ठिकाना था और कहा जाता था कि उसने कई राज अपने कब्जे में कर रखे थे। वो भीगी बिल्ली पर भी नजर रखता था और किसी को बर्दाश्त नहीं करता था जो उसके रास्ते में आए। जब थामा ने भीगी बिल्ली के पीछे जाना शुरू किया तो टोला माही को खबर हो गई। उसने थामा को खबरदार किया और कहा, ये पहाड़ मेरी सल्तनत है और भीगी बिल्ली मेरी किस्मत। अगर तू इधर आया तो फिर जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन थामा कहाँ रुकने वाला था। एक रात भीगी बिल्ली अचानक गांव से गायब हो गई। लोग कहते थे कि उसे टोला माही पहाड़ों की तरफ ले गया है। थामा दिल ही दिल में कांप गया, लेकिन उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पहाड़ों में जाके भीगी बिल्ली को वापस लाएगा। वो अकेला अंधेरी रात में पहाड़ों की तरफ निकला। रास्ते में भूतों जैसी आवाजें आती रही, कभी भेड़ियों की आवाजें तो कभी किसी साए का गुजर। मगर थामा का दिल एक ही बात कह रहा था, मोहब्बत के लिए मर भी गया तो गम क्या। पहाड़ों में एक खंडर जैसा मैदान था जिसे लोग खून का मैदान कहते थे। वहां कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया था। थामा जैसे ही इस मैदान में दाखिल हुआ, उसकी हवा उड़ गई। जमीन पर पुरानी हड्डियां बिखरी थी, दीवारों पर खून के धब्बे और आसमान पर काली बादलों की बिजली कड़क रही थी। यहाँ उसने देखा कि टोला माही एक रस्म कर रहा है और बीच में भीगी बिल्ली खड़ी है। टोला माही चाहता था कि भीगी बिल्ली को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करे ताकि वो हमेशा के लिए पहाड़ों का बादशाह बन जाए। थामा ने हिम्मत करके भीगी बिल्ली को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा टोला माही ने उस पर वार कर दिया। जख्मी थामा जमीन पर गिर पड़ा, उसके जिस्म से खून बहने लगा और उस वक्त पहाड़ों की गारों से एक पुराना खूनी राज बेदार हुआ। खंडर के अंदर एक सुर्ख रोशनी फैली और थामा के खून में एक पुरअसरार ताकत उतर गई। उसकी आंखें लाल हो गई, दांत नोकीले हो गए और वो एक आम इंसान से ड्रैकुला में बदलने लगा। खून के मैदान में बिजलियां चमक रही थी और थामा अब पहले वाला सीधा सादा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में लाली थी, दांत नोकीले और जिस्म से एक अजीब सी ताकत निकल रही थी, क्योंकि अब वो एक मुकम्मल तौर पर ड्रैकुला बन चुका था। भीगी बिल्ली हैरान खड़ी देख रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ये वही थामा है जो मेरे पीछे गलियों में भागता फिरता था, या ये कोई नया जन्म है। टोला माही ने जोर से कहकहा लगाया कि आखिरकार पहाड़ों के राज ने तुझे भी निगल लिया। टोला माही कहता है कि थामा, अब मैं देखता हूँ कि क्या तू अपनी महबूबा को बचा पाता है या नहीं। उसने एक लोहे का भारी भाला उठाया और थामा की तरफ फेंका, लेकिन थामा ने पहली बार अपनी नई ताकत का कमाल दिखाया। वो हवा में उछला और बिजली की तरह तेजी से भाले को तोड़ दिया। टोला माही के चेहरे पर पहली बार डर का साया नजर आया। भीगी बिल्ली आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, थामा, तुम्हें ड्रैकुला नहीं बनना चाहिए था। ये ताकत तुम्हें इंसानों से दूर कर देगी। अपनी मोहब्बत को याद रखो। थामा की आंखों में लम्हे भर के लिए तो नरमी आई, लेकिन खून की प्यास उस पर गालिब आने लगी। वो टोला माही को देखकर गुर्राया। ये सब उसकी वजह से है, पहले उसे खत्म करना होगा। अब ड्रैकुला और टोला माही के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हुई। टोला माही ने आग के शोले छोड़ने वाले पत्थर इस्तेमाल किए। थामा ने अपनी खून चूसने वाली ताकत से उन शोलों को बुझा दिया। जमीन लरजने लगी, पहाड़ गिरने लगे और आसमान पर काली चमगादड़ों का झुंड उतर आया। जंग इतनी खतरनाक थी कि खुद भीगी बिल्ली भी डर गई। उसे लगा कि अगर थामा काबू में ना आया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। जंग के दौरान टोला माही ने चीख कर कहा, तुझे पता है थामा, ये सब मेरी वजह से नहीं, भीगी बिल्ली की वजह से है।
उसके खून में वो राज छुपा है जिससे कोई भी अमर हो सकता है। थामा चौंक गया, उसे लगा कि शायद ये सच है। भीगी बिल्ली ने आंखें झुका ली, जैसे वो किसी राज को छुपा रही हो। रात के अंधेरे में पहाड़ पर तूफान बढ़ता जा रहा था, बिजलियां कड़क रही थी, आसमान पर चमगादड़ें चक्कर लगा रही थी और दरमियान में खड़ा था थामा, उसके सामने टोला माही और भीगी बिल्ली खामोशी से नजरें झुकाए खड़ी थी। टोला माही ने कहा, थामा, तू अभी तक नहीं जानता कि तुझे ये ड्रैकोला ताकत क्यों मिली। ये सब भीगी बिल्ली के खून की वजह से है। उसका खून आम इंसानों का खून नहीं, बल्कि सदियों पुरानी डायनों की नस्ल का वारिस है। थामा हैरान रह गया, उसने भीगी बिल्ली को देखा और बोला, क्या ये सच है? भीगी बिल्ली की आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ थामा, मैं आम लड़की नहीं हूँ। मेरे खून में वो राज है जिसके लिए टोला माही कई सालों से मेरा पीछा कर रहा है। भीगी बिल्ली ने बताया कि उसकी नानी एक डायन थी जो पहाड़ की चोटी पर रहती थी। उसने अपनी नस्ल पर एक जादू किया था कि उसके वारिस कभी ना मरें, लेकिन शर्त ये थी कि उनके खून से ताकत पाने वाला कभी इंसान ना रह पाएगा। यानी जिसके खून से कोई ताकतवर होगा वो लाजमी तौर पर एक ड्रैकोला या अफरीत में बदल जाएगा। ये राज सुनकर थामा के कदम लड़खड़ा गए। उसे अब समझ आया कि क्यों अचानक वो एक सीधे साधे लड़के से ड्रैकोला में बदल गया। वो गुस्से में बोला, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें चाहा और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? भीगी बिल्ली रोते हुए बोली, नहीं थामा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टोला माही ने मौका गनीमत जाना। उसने एक जादुई खंजर निकाला जिस पर सुर्ख पत्थर चमक रहा था। वो चिल्लाया, अगर मैं ये खंजर भीगी बिल्ली के दिल में घोंप दूं तो उसका खून मेरे अंदर आएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। वो दौड़ता हुआ भीगी बिल्ली की तरफ लपका, लेकिन थामा गुर्राया, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। थामा और टोला माही की खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। आसमान से आग के शोले बरसने लगे, जमीन हिलने लगी, चमगादड़ों ने दोनों को घेर लिया। टोला माही खंजर से वार करता, थामा उसे खून की प्यास से रोकता। भीगी बिल्ली चीखती रही, बस करो, अगर ये खंजर किसी को लगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जंग जारी रही, लेकिन अचानक खंजर जमीन पर गिर गया और एक पुरअसरार रोशनी फैल गई। पहाड़ की चोटी पर रोशनी फैल रही थी, जमीन हिल रही थी और आसमान पर बादलों के बीच से एक सुनहरी किरण नीचे उतर रही थी। रोशनी बराह रास्त उस जादुई खंजर पर पड़ी जिसे टोला माही ने गिरा दिया था। खंजर अब जलने लगा और उसमें से एक आवाज गूंज रही थी, जिसके हाथ ये खंजर आएगा वो अपनी तकदीर खुद लिखेगा, या तो इंसानियत को बचाएगा या अंधेरे का बादशाह बनेगा। थामा के अंदर एक अजीब कशमकश शुरू हुई। एक तरफ उसका ड्रैकोलापन उसे अंधेरे की तरफ खींच रहा था, दूसरी तरफ भीगी बिल्ली के आंसू भरी नजरें उसे याद दिला रही थी कि वो कभी एक सीधा साधा इंसान था जो मोहब्बत पर यकीन करता था। उसने खंजर को उठाया और अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। टोला माही चिल्लाया, बेवकूफ, अगर तू इंसानियत चुन लेगा तो ये ताकत हमेशा के लिए खो देगा, और अगर ताकत खो दी तो तुझे सब रोंद डालेंगे। मुझे वो खंजर दे दे, मैं अमर हो जाऊंगा। वो खंजर छीनने के लिए दौड़ा, लेकिन थामा ने जोर से धाड़ मारी, नहीं, ये खंजर सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए है। भीगी बिल्ली आगे बढ़ी और थामा के हाथ पर हाथ रखा। वो बोली, थामा, अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो वादा करो कि तुम इस ताकत को अंधेरे के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ मेरा खून इंसानियत के लिए कुर्बान हो जाए, ना कि दुनिया को तबाह करने के लिए। ये सुनते ही खंजर की रोशनी और भी तेज हो गई। थामा ने खंजर को अपनी तरफ घुमाया और आहिस्ता से बोला, मैं ड्रैकोला नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ भीगी बिल्ली का थामा रहना चाहता हूँ। वो खंजर अपनी छाती में घोंप देता है, रोशनी उसके जिस्म में उतर जाती है और लम्हा भर में उसके खूनखार दांत और सुर्ख आंखें गायब हो जाती हैं। थामा दोबारा इंसान बन जाता है। टोला माही गुस्से में आग बगोला होकर रोशनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है रोशनी उसे जला देती है। उसका जिस्म धुआं बनकर आसमान में गायब हो जाता है। रोशनी खत्म हो जाती है, पहाड़ पुरसुकून छा जाता है। थामा बेहोश जमीन पर गिरता है और भीगी बिल्ली उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, अब तुम फिर वही सीधे साधे थामा बन गए हो, लेकिन मेरे हीरो।
आसमान साफ हो जाता है, बादल हट जाते हैं और एक नया दिन तुलू हो जाता है। लेकिन सवाल ये बाकी है कि क्या वाकई ड्रैकुला की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई, या थामा के दिल के अंदर कहीं वो अंधेरा अभी भी छुपा हुआ है। जानिए इससे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कहानी का अभी इख्तिताम नहीं हुआ, कहानी अभी जारी है।